हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा, जहां पर वो पाकिस्तान के प्लान्स को रिपोर्ट कर रहे हैं J-35 फाइटर प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करने के लिए। तो करीबन 40 के आसपास ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स एक्वायर कर सकती है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। वहां पर इसको वो सोर्स कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया चैनल 24 न्यूज़ HD को। बाकी एक और पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट बोल न्यूज़ द्वारा ये चीज़ पब्लिश करी गई थी कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग पहले से ही चाइना में चल रही है J-35 प्लेटफॉर्म पर। बाकी चाइनीज साइड से किसी भी चीज़ को लेकर डिनाइल या फिर कंफर्मेशन नहीं दी गई है, और ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, क्योंकि J-10 के केस में भी ये हमने देखा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म अंडर द रेडार प्रोवाइड कराए गए थे। तो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि चाइना द्वारा इस चीज़ को कबूला जाएगा। बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ये चीज़ खुद ही क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 फाइटर को एक्वायर करने पर काम कर रही है। अब ये J-31 फाइटर J-35 के नाम से जाने जाते हैं। तो इस मामले में जो अपडेट्स हमको मिल रहे हैं ये पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है। जब तक ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को सप्लाई नहीं हो जाते तब तक किसी भी चीज़ पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और हमें यहाँ पर चीज़ों को उसी तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि ये रिपोर्ट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा पिकअप करी गई है, इसलिए थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो 40 के आसपास नंबर्स बताए जा रहे हैं ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। इवन जो J-10 फाइटर पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा एक्वायर किए गए हैं वो भी इन नंबर से कम ही है। तो ये शोकेस करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से ही इन प्लेटफॉर्म पर कितना कॉन्फिडेंस शो कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी दावा करती हैं कि इन प्लेटफॉर्म को F-16 और मिराज के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो मिराज को ये प्लेटफॉर्म रिप्लेस करेंगे, पर F-16 को ये रिप्लेस करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को और भी ज़्यादा ऑपरेट करना चाहती है। इवन उनकी प्रेफरेंस यही प्लेटफॉर्म रहते हैं किसी भी तरीके के ऑफेंसिव ऑपरेशन में। पर जिस तरीके का प्रेशर अमेरिका द्वारा डाला जा रहा है F-16 को लेकर, जो सपोर्ट वो प्रोवाइड कराने में झिझकते हैं या फिर डिनाई कर सकते हैं, इसको देखते हुए ऐसा कम ही लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक ऑपरेट कर पाएंगी। ऑल्दो टर्की का सपोर्ट यहाँ पर है, टर्की की तरफ से इन प्लेटफॉर्म को फ्लाई कराने में पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि हो सकता है जो F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको टर्की द्वारा अपग्रेड भी किया जाए अपने डोमेस्टिक अपग्रेड प्रोग्राम से। लेकिन वहां भी आप एवियोनिक्स ही अपग्रेड करा सकते हैं। इंजन जो पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 यूज करते हैं ये Pratt & Whitney के हैं, जिनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है ये टर्की द्वारा नहीं करी जाती। तो अगर इंजन सपोर्ट यूज द्वारा डिनाई कर दिया जाता है तो ये प्लेटफॉर्म वैसे भी फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो F-16 का फ्यूचर है वो थोड़ा शेडी नजर आता है। तो हो भी सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा जो पुराने F-16 हैं उनको सर्विस से रिटायर करने पर विचार किया जा रहा हो, जिनको लेकर वो इन नए स्टेल्दी J-35 फाइटर से रिप्लेस करना चाहते हो। तो पूरे F-16 तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, खाली 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होंगे। ऑल्दो जो मिराज 3 और मिराज 5 हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स फेज आउट कर रही है, जिसके अंतर्गत JF-17 जो हैं वो इनके द्वारा प्रिक्योर किए जा रहे हैं, और J-10 भी हाल ही में प्रिक्योर किए गए। तो पाकिस्तान मीडिया द्वारा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो J-35 प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान एयरफोर्स को अगले 2 साल में मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइमलाइन बन जाती है, क्योंकि ज़ुहाई एयर शो में जो J-35 शोकेस भी किए गए थे ये प्रोटोटाइप्स ही थे। प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है। फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स थे यहाँ पर जो कि डिफरेंट इंजन्स के साथ थे, और इवन कुछ वर्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर मिसिंग थे। इवन जो ओरिजिनली प्लान्ड WS-19 इंजन इन एयरक्राफ्ट में लगना है वो भी अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो ये जो 2 साल की टाइमलाइन है ये किस बेसिस पर बताई जा रही है ये समझ के परे है। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि जो पाकिस्तानी वर्जन हो वो चाइनीज वर्जन से थोड़ा डिफरेंट हो, और हो सकता है उसमें WS-19 इंजन्स लग कर ना आए, और सेंसर्स के मामले में भी वहाँ पर डिफरेंस हो सकते हैं। और ये नई बात नहीं होगी, क्योंकि जो JF-17 फाइटर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्वायर किए थे वो उन्होंने सर्विस में तभी इंडक्ट कर लिए थे जब ये प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप लेवल के ही थे। वहाँ पर Su-30 MKI के काउंटर के तौर पर ये चीज़ करी गई थी। हो सकता है यहाँ पर रफाल के काउंटर के तौर पर ये चीज़ करी जा रही हो। एनीवेज, अब ये कितना कैपेबल होगा ये तो समय ही बताएगा, पर जिस हिसाब से इंडिकेशन मिल रहे हैं वो क्लियरली ऐसे लगते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है वो इंडियन एयरफोर्स से पहले मिल जाएंगे, और ये हमारे लिए कंसर्निंग मुद्दा होगा, जैसा कि हम पिछले कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि पाकिस्तान को बेनिफिट करेगा, और जिस तरीके के नंबर्स बताए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं। क्लियरली ये पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन के ऊपर होंगे, और जिस टाइप की पाकिस्तान एयरफोर्स की हालत चल रही है ये उसके हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।